हमारे बीच कुछ भगवान की भक्ति को लेकर, कुछ भजन को लेकर बच्चियाँ प्रस्तुत होती हैं। तो इसको गीत संगीत के साथ साथ हम लोग कुछ भक्ति भजन भी करते चलें। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे कुछ बच्चियों को जो आपको मुक्त कर देगी। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें।
इतने बच्चों का परफॉर्मेंस देखकर अब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं इतने जल्दी बड़ा ही क्यों हो गया। काश मैं भी बच्चा रहता, काश मैं भी इस तरह से परफॉर्मेंस कर पाता, लेकिन काश। सच बोले सर, ये बच्चे ना तो कोई जिम्मेदारी ना ही कोई टेंशन, बड़े होने के बाद तो इतना ज्यादा टेंशन कि पूछिए ही मत। सही कह रहे हैं, ना कोई भविष्य की चिंता ना ही वर्तमान का चिंता, सिर्फ और सिर्फ मस्ती। काश कि हम लोग भी बच्चों की तरह मस्ती कर सकते हैं, ऐसे टेंशन फ्री जीवन जी सकते हैं हम लोग। जी सकते हैं, जी सकते हैं, वो भी जी सकते हैं। वो ऐसे कि बच्चे बन के नहीं, बच्चे को देख करके ही सही। अच्छा, चलिए हम लोग अभी जो अगले कार्यक्रम की ओर जा रहे हैं, जहाँ पे छोटे छोटे नन्हे नन्हे नए कलाकार आपके बीच आ रहे हैं, उनको देख करके भी आपको लग जाएगा कि काश हम बड़े ही ना होते, हम भी इतने क्यूट क्यूट परफॉर्मेंस देते। चलिए फिर देर का किस बात की है, बुलाते हैं अपने अगले परफॉर्मर को। जोरदार तालियों से स्वागत करें अपने अगले कार्यक्रम। धन्यवाद। Zooby-dooby pampara, zooby-dooby parampam, zooby-dooby nache que paga stupid man. Zooby-dooby pampara, zooby-dooby parampam, zooby-dooby nache que paga stupid man. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, पुरों पे भंवरे गा रहे, दीवार किरणे गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे। वो बगिया में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है। आई आई zooby-dooby pampara, zooby-dooby parampam, Zooby-dooby nache que paga stupid man. Zooby-dooby pampara, zooby-dooby parampam, zooby-dooby nache que paga stupid man. Zooby-dooby nache que paga stupid man. Zooby-dooby pampara, zooby-dooby parampa, zooby-dooby nache que paga stupid man. ज़मीन पर इतरा के गा रहा, तुम टूटा तारा इतरा के गा रहा। अकेली तन्हा मुझे छोड़ आके तू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है तू बहू। Zooby-dooby pampara, zooby-dooby parampam,
भी नाचे क्यों पागल से बेईमान Zooby dooby zooby dooby bum ba, zooby dooby bum ba. Zooby dooby nache क्यों पागल से बेईमान Zooby dooby zooby dooby bum ba, zooby dooby bum ba. मुन्ने का जूमी डूमी पसंद आया। चलिए कुछ बात तो है इनकी हस्ती में, कुछ बात तो है इनकी हस्ती में, यूं ही इनकी पढ़ाई नहीं होती, झंडे गाड़ने पड़ते हैं चोटियों पर, क्या चढ़ाई नहीं होती, एक मुस्कुराहट भी सही तो उछालिए इन नौनी हालों पर, कौन कहता है कि श्री राम मिशन में पढ़ाई नहीं होती, कौन कहता है कि श्री राम मिशन में पढ़ाई नहीं होती। तो आइए इस छोटी सी एकांकी का लुत्फ उठाते हैं जोरदार तालियों के साथ। अब हम लोग संगीत देख लिए, हम लोग नृत्य देख लिए, अब हम लोग जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं एक छोटा सा एकांकी को लेके। ये एकांकी शिक्षा पे आधारित है। शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार है। हर इंसान के जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है और किस लिए है, क्यों शिक्षा जरूरी है, वो चाहे बेटा हो या बेटी, सभी को शिक्षित करना हमारा परम कर्तव्य है। इसी एकांकी को दिखाने के लिए, इसी एकांकी झलक लेके हमारे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं कि शिक्षा पर है सबका अधिकार। धन्यवाद। कामों में और दो बेटियां और छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे हैं। मुन्ना मुझे दो, मुन्ना मुझे मुन्ना मुझे दो बहन। चलिए आप देख सकते हैं कि आपके लेफ्ट कॉर्नर में सीतारमन की पत्नी कांता और बड़ी बेटी कम्मो झाड़ू लगा रही है, काम कर रही है, और वहीं पे तीन बच्चे आपस में खेल रहे हैं। तभी सीतारमन दिन भर का काम पूरा करके अपने घर वापस आ रहा है। अजी आप आ गए, पैर हाथ धोकर खाना खा लीजिए। ओ मुन्ने की माँ, इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। मुन्ना, अरे ओ मुन्ना, देख पापा क्या लाए हैं तुम्हारे लिए। क्या कह रहे थे जी? हमारे क्षेत्र में एक अच्छे विद्यालय खुली है, श्री राम मिशन। मैं सोच रहा था अपने सभी बच्चों का एडमिशन वहीं करवा देंगे। अब तुम लोग भी स्कूल बस से पढ़ने जाओगे। नहीं बोला नहीं पढ़ना, मैं नहीं जाऊंगा। मिशन में पढ़ेंगे, अब हम लोग भी अफसर बनेंगे। और घर वाले थोड़ा ध्यान दीजिए, हंसी और रोने पे आप लोग आवाज निकालेंगे। क्या सच में? क्यों बच्चे को झूठी सपना दिखा रहे हैं? बच्चों तुम लोग बाहर जाओ, हमें आपके पापा से कुछ बातें करनी है। क्या मतलब? बच्चियों को वहाँ पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। व्यर्थ में इतना पैसा खर्चा क्यों करना? पढ़ाना है तो केवल मुन्ना को वहाँ पढ़ाइए।
क्यों? केवल मुन्ना ही हमारा बच्चा है, ये अजी। सब नहीं? अजी मैं कह देती हूँ, लड़कियों को पढ़ाने से वो खराब हो जाती है। क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो। अच्छा, आप ही होश में हो तो बताइए, लड़की के पढ़ाई में ही सारा धन खर्च कर दीजिएगा तो दहेज के लिए पैसे कहाँ से लाइएगा? फिर मुन्ना के पीछे इतना खर्च क्यों? अरे यह कैसी बात कर रहे हैं? मुन्ना को पढ़ाएंगे तो वो बड़ा आदमी बनेगा, पैसे कमाएगा, उससे हमारी उन्नति होगी। लड़की को पढ़ाने से क्या होगा? कुछ नहीं, उल्टे दहेज लेगी, जो भी कमाएगी दूसरे घर को देगी। अगर मगर मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मुन्ना को ही वहाँ पढ़ाएंगे। हे भगवान, कौन इसे समझाए? क्या लड़की बस एक बोझ है? कब तक करती रहेंगी बेटी, होता न क्यों इंसाफ है? दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी होना पाप है? दुनिया वालों मुझे बताओ, क्या बेटी होना पाप है? कब तक जलती रहेंगी बेटी, कब तक जलती रहेंगी बेटी, होता न क्यों इंसाफ है? दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी होना पाप है? दुनिया वालों मुझे बताओ, क्या बेटी होना पाप है? एक विधवा है, लाखों एक विधवा है जो अपने ही गांव के किसी सेठ के यहाँ दाई का काम कर रही है। उसकी एक लौती पुत्री चित्रा है। मालकिन, मालकिन, आज का काम सब पूरा हो गया। अरे वाह लाखो, आज बड़ा जल्दी काम पूरा कर ली। हाँ मालकिन, आज मुझे जल्दी घर जाना है और कुछ पैसे भी चाहिए। पैसे? कोई बात लगे क्या जो अचानक पैसे मांग रही हो? नहीं नहीं मालकिन, घबराने वाली बात नहीं है। अपनी चित्रा 4 साल की हो गई है, उसका एडमिशन स्कूल में कराना है। सरकारी स्कूल में कब से पैसे लगने लगे? नहीं नहीं मालकिन, इसका एडमिशन सरकारी स्कूल में नहीं, श्री राम मिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराना है। इंग्लिश मीडियम? वहाँ तो बहुत खर्च होता है पढ़ाने में, कैसे पूरा करोगी खर्च? मालकिन, मैं दुगुना मेहनत करूंगी। सोची हूँ कि एक और घर में काम पकड़ूंगी और मैं खून पसीना एक करके इसे पढ़ाऊंगी। लाखो, तुम धन्य हो, धन्य हो तुम्हारी साथ। अच्छे अच्छे लोग तो अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाते, और तुम हो जो इस हालत में होते हुए भी अपनी बेटी को पढ़ाने का साहस दिखा रही हो। पैसे सेठान लाखों को पैसे दे देती है और वो खुशी खुशी धन्यवाद मालकिन। धन्यवाद। खुशी खुशी वो वहाँ से चली जाती है। प्रणाम सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, आइए, आपका श्री राम मिशन में स्वागत है। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, आइए बैठिए। बोलिए मैम, बोलिए मैम, हम आपका श्री राम मिशन में किस प्रकार स्वागत कर सकते हैं? मुझे अपनी बेटी चित्रा का एडमिशन कराना है। अपनी बेटी चित्रा का एडमिशन कराना है? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। सर, यह लीजिए इनका फॉर्म और इनका फॉर्म भर के चित्रा का एडमिशन ले लीजिए। ठीक है। अब उसी क्षण
श्री राम मिशन स्कूल में कांता और उनके पुत्र मुन्ना का आगमन होता है। कांता अपने बच्चे मुन्ना का एडमिशन श्री राम मिशन स्कूल में कराने आई हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, आइए श्री राम का स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, नमस्ते, बैठिए। नमस्ते कांता बहन। नमस्ते नमस्ते। मुन्ना का एडमिशन कराने आए हैं क्या? हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी अपनी चित्रा का एडमिशन कराने आया हूँ। माफ करना बहन, लेकिन यह क्या पागलपन है? पागलपन? कैसा पागलपन? यह लड़की है, इसके दहेज के बारे में सोचो। पढ़ाई पर ही सारा धन खर्च कर दोगी तो हो गई शादी। नहीं बहन, ऐसा नहीं है। दुनिया बदल रहा है। अब लड़के वाले दहेज में पैसे से ज्यादा लड़की का गुण देखते हैं। मैं अंतिम बार समझा रही हूँ, ये लड़कियाँ पराया, इस पर धन खर्च करना तुम्हारी मूर्खता है। बढ़िया ही बेटी को पढ़ाने वाली। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम खुद आपस बोल ले रही हो, बाद में मुझे कुछ मत कहना। माफ कीजिएगा मैम, आप कौन से जमाने में जी रहे हैं? ये 21वीं सदी है, 21वीं सदी। अभी के जमाने में लड़की हर चीज में आगे बढ़ रही है, वो चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो या फिर राजनीति की क्यों ना हो। अभी के जमाने में लड़की हर फील्ड में लड़के को टक्कर दे रही है। मैं वो सब नहीं जानती। लगता है इन्हें कुछ बोलने से अच्छा कुछ सुनाना पड़ेगा। कि बेटा और बेटी में फर्क बिल्कुल ना समझें और अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अरे कलम किताब दिलवाना है जी, अरे कलम किताब दिलवाना है जी, चाहे बेटा हो बेटी पढ़ाना है जी, हर हाल में शिक्षित कराना है जी, फर्क बेटा बेटी में न लाना है जी, फर्क बेटा बेटी में न लाना है जी, अपना बचवा को स्कूल भेजाना है जी, हर हाल में शिक्षित कराना है जी, हर हाल में शिक्षित कराना है जी। एक लड़के वाले के यहाँ से बड़ी दुखी होकर के इस अवस्था में अपने घर आ रहा था, और उसी समय कांता घर के कामों में लगी हुई थी, और मुन्ना अब बड़ा हो गया है, और उस कोने में मुन्ना अब पढ़ाई कर रहा है। मुन्ना अब बड़ा हो गया है। चलिए। हो जी, आप आ गए। लड़के वाले के यहाँ गए थे ना, क्या हुआ? अपनी बेटी उनको पसंद आई ना? पसंद क्यों नहीं आएगी? पसंद तो आनी ही है। आखिर कमी क्या है अपनी बेटी में? खरा सोना है, सोना। शांत हो जाओ भाग्यवान, शांत। और हमारी बेटी ने पसंद नहीं आई। क्या पसंद नहीं आई? लाल वाले अभी पसंद क्यों नहीं आई? आखिर क्या कमी है हमारी कन्नों में? इतनी रूपवती तो है। रूप में नहीं, ज्ञान में पीछे हो गई। सभी लड़कों का कहना है मुझे पढ़ी लिखी लड़की ही चाहिए। अच्छा, कोई बात नहीं। और सब लड़के थे ना, उनका क्या हुआ? सभी लड़कों ने उसे छांट दिया। बस एक ही लड़का है जो हाँ किया। वो भी पढ़ाई के बदले दहेज में 15 लाख मांग रहा है। हे भगवान, 15 लाख कहाँ से लाएंगे? 15 लाख मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक बेटी की शादी में यह हाल है तो बाकी की शादी कैसे करेंगे? अच्छा जी, आप चिंता ना करें। अब हमारा मुन्ना बड़ा हो गया है, यह भी जाएगा आपके साथ काम पर और कराएगा अपनी बहनों की शादी।
क्या वो अभी पढ़ाई कर रहा है? उसकी पढ़ाई मत रोको। अजी ये पढ़ाई नामक लड्डू ना इन अमीरों के लिए है, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं। हम जैसे गरीबों के बच्चे केवल गरीबी में रहना जानते हैं और पैसे कमाए, खाए, धोए और सो जाए, बस इतना ही जानते हैं। ठीक ही कहती हो, जाता हूँ नाम कटवा देता हूँ। जा मुन्ना, तू भी अब पापा के साथ काम कर जा। अब मुन्ना सीतारमन के साथ खेत की ओर जाता है, लेकिन मुन्ना पढ़ने का इच्छुक है, इसीलिए वो काम करते हुए भी मुन्ना का मन खेती की ही ओर नहीं लगकर पढ़ाई की ओर लग रहा है। चलिए देखते हैं। पापा मुझे पढ़ने दो, स्कूल जाने दो।